अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि SPSS को यूज़ कैसे किया जाता है। सो बेसिकली SPSS स्टैंड फॉर स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। ये बेसिकली रिसर्च वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। ये सूटेबल है दोनों बिगिनर्स और एक्सपीरियंस रिसर्चर के लिए, और ये हमारा टाइम भी सेव करता है डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए, क्योंकि SPSS एक फुल पैकेज है जहाँ पर हम अपना डेटा इंटर कर सकते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं और डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। SPSS को ओपन करने के बाद हमारे पास दो इंटरफेस आ जाते हैं। पहला है वेरिएबल व्यू, सेकंड वन है डेटा व्यू। वेरिएबल व्यू हमारे इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है ईच वेरिएबल के थ्रू, जैसे कि स्क्रीन पे शो हो रहा है नेम, टाइप, और ये यूज़र को अलाउ करता है कि वो अपने इंफॉर्मेशन को डिफ़ाइन कर सके और अपने वेरिएबल्स प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई कर सके। डेटा व्यू में हम अपने एक्चुअल डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं और ये यूज़र को अलाउ करता है कि वो अपना डेटा इंटर कर सके, एडिट कर सके और व्यू कर सके। तो यहाँ पर हमारे पास आता है नेम, टाइप, विड्थ, डेसिमल, लेबल, वेरिएबल, मिसिंग, कॉलम, अलाइन, मेजर और रोल। ये इसके थ्रू हम अपने डेटा को डिफ़ाइन करेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम नेम में लिखते हैं आईडी। बेसिकली नेम डिफ़ाइन होता है यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द वेरिएबल्स। इसमें हम अपने वेरिएबल को एक नेम देते हैं जिसके थ्रू हम आगे उसको डिफ़ाइन कर सके। इसमें जैसे कि आता है कि नेम, जेंडर, एजुकेशन और हमारे स्केल के नेम्स। तो फर्स्ट मैंने आईडी लिखा है। आईडी के टाइप्स न्यूमेरिक। अच्छा, अब हम वेरिएबल टाइप्स को समझते हैं। न्यूमेरिक में हम जो डेटा हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म में होगा, नंबर्स फॉर्म में होगा, तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अब हमारी आईडी जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म में है, तो हम न्यूमेरिक फॉर्म को चूज़ करेंगे। फिर आता है कॉमा। जिस डेटा के साथ हम कॉमा पुट करेंगे तो हम उसको कॉमा के आइकन के साथ सेव कर लेंगे। फिर आता है डॉट। अगर हम किसी नंबर्स के साथ या किसी वेरिएबल के साथ हम डॉट ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर डॉट करेंगे। फिर साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हमारे मैथमेटिक नोटेशन भी आते हैं प्लस माइनस के। फॉर एग्जांपल 7 + 8 या x + 1, तो ये हमारे साइंटिफिक नोटेशन में आते हैं। फिर डेटा आता है। डेटा में हम अपनी जो कि हमारा डेटा होता है, फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर। सो ये तीन चीज़ें हमारी डेटा में आ सकती है। फिर आता है डॉलर। तो जो हमारी करेंसी होती है डॉलर की, वो हम इसमें पुट करते हैं। कस्टम करेंसी, ये भी सिमिलर टू डॉलर करेंसी है, लेकिन इसको हम चेंज में इसलिए चेंज लेकिन ये चेंज कस्टम करेंसी भी सिमिलर टू डॉलर करेंसी है, लेकिन इसमें अदर करेंसी जैसे कि यूरो हो गया या रुपी हो गई, ये सारी चीज़ें आ जाती है। फिर स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में हम यूजुअली हमारा जो डेटा होता है जो कि स्ट्रिंग में हमारी वो वैल्यूज़ आती है जो कि अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में होती है, जैसे कि हमारा नेम हो गया या कोई जेंडर हो गया या एजुकेशनल लेवल हो गया, अगर हम उसको लेबल ना करें तो। फिर रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स, न्यूमेरिक, सॉरी, वो वाले तो इसमें हम सिंपली न्यूमेरिक को चूज़ करके विड्थ के पास आ जाएंगे। विड्थ बेसिकली नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स को बोला जाता है। देन डेसिमल। तो डेसिमल जो है उसको मैं यूजुअली ज़ीरो करती हूँ, क्योंकि ये जब हम डेटा व्यू में जाते हैं तो वहाँ पर .00 आता है तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इंसान। फिर लेबल है। इसमें हम अपने वेरिएबल को, हमारा जो नेम है उसको हम डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती है जो कि हमें आईडी में नहीं चाहिए। मिसिंग वैल्यूज़ भी हमें नहीं चाहिए। फिर कॉलम में आ जाते हैं। कॉलम हमारा 8 ही ठीक है। फिर अलाइन में मैंने लेफ़्ट किया है और मेजर में।
तो मेजरमेंट में हमारे पास 3 टाइप्स हैं। तो ये इसमें हमारे पास 3 टाइप्स आते हैं, नॉमिनल, स्केल और ऑर्डिनल। नॉमिनल हमारा वो डेटा होता है जो कि इनहेरिटेंट नहीं होता, जिसके हम कोई वैल्यूज़ नहीं देते। ऑर्डिनल हमारा वो डेटा होता है जो कि नेचुरल ऑर्डर पे होता है, जैसे कि हमारी रैंकिंग हो गई या और चीज़ें हो गई, आगे जाके हम जेंडर में यूज़ करेंगे। फिर स्केल हमारा वो डेटा होता है जो कि इक्वल इंटरवल्स को शेयर करता है, फॉर एग्जांपल एज हो गया, वेट हो गया या टेम्परेचर हो गया। तो आईडी में हम नॉमिनल को चूज़ करेंगे, रोल में हम इनपुट। अब आगे हमने नेम किया है वेरिएबल में, और ये हमारा स्ट्रिंग में आएगा क्योंकि स्ट्रिंग हमारा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद विड, जैसे कि अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ जो होती है वो नेम की ज़्यादा होती है, तो मैंने इसको 35 कर दिया है। डेसिमल मेरा 0 ही होगा। लेबल में मैं लिख लूँगी नेम ऑफ़ स्टूडेंट्स या नेम ऑफ़ पॉपुलेशन, जो भी आप एक्सप्लेन करना चाहते हो अपने वेरिएबल को, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर वैल्यूज़ में भी मैं कुछ नहीं दूंगी, कॉलम्स भी मेरा इक्वल जाएगा, एलिगन लेफ़्ट होगा, नॉमिनल और रोल इनपुट। उसके बाद हम आएंगे जेंडर पे। फर्स्ट हम डेमोग्राफिक करते हैं SPSS के स्टार्ट में, जो भी डेमोग्राफिक आपने अपने स्केल में दिया होगा वही आप यूज़ करेंगे। इसको मैंने न्यूमेरिक किया है, विद इसका डेसिमल 0 विद 8 होगा, डेसिमल 0। अब लेबल मैं इसको वैल्यूज़ के बात करूँगी, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं जेंडर को वैल्यूज़ दूँ। तो फर्स्ट मैं वैल्यू दे रही हूँ मेल को, और सेकंड वैल्यू 2 मैं दूंगी फीमेल को। अब इसके बाद यहाँ पर मैं लेबल में अपने वैल्यूज़ को एक्सप्लेन करूँगी। तो मैंने लिखा है कि 1 फॉर मेल जेंडर एंड 2 फॉर फीमेल जेंडर। मिसिंग में हमारे पास नहीं होगा, एलिगन लेफ़्ट होगा, और नॉमिनल में मैं ऑर्डिनल करूँगी क्योंकि ये ऑर्डर वाइज होगा। उसके बाद मैं अपना एजुकेशनल लेवल लिखूँगी। जो डेमोग्राफिक आपने अपने स्केल में दिए होंगे वही आप SPSS में टाइप करेंगे। एजुकेशनल में मैं ये न्यूमेरिक ही चूज़ करूँगी, स्ट्रिंग चूज़ करूँगी, सॉरी, क्योंकि मैं एजुकेशनल को वैल्यूज़ नहीं दे रही। ये सिंपली मैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखूँगी, दैन सेम जाएगा। उसके बाद हम आएंगे एज पर। एज ओके, तो एज में मैंने टाइप स्ट्रिंग दी है, डेसिमल को मैंने 0 कर दिया है, और एलिगन मेरा लेफ़्ट होगा, और ये एज मेरा नॉमिनल। ओके, उसके बाद हम आएंगे अपने स्केल की तरफ। तो मैं यहाँ पर एक स्केल यूज़ कर रही हूँ सेल्फ़ इस्टीम का, जो कि आपका जो स्केल होगा वो ये मैं फॉर एग्ज़ाम्पल के थ्रू यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको। तो यहाँ पर मैंने सेल्फ़ इस्टीम स्केल यूज़ किया है जिसके आइटम्स 10 हैं, और वो उसका शॉर्ट फॉर्म है SES। सो मैं सिंपली SES को कॉपी कर दूँगी और अपने नेम के कॉलम में ऐड करके SES1 लिखूँगी। लेकिन याद रहे कि SES के साथ अगर आप जो भी वेरिएबल व्यू में आप डेटा इंटर करेंगे उसके साथ स्पेस नहीं होगा, तो स्पेस के बग़ैर मैं SES1 लिखूँगी। उसके बाद मैं सब SES2 फिर SES3 में अपने आइटम्स को यहाँ पर अपने आइटम्स को लिखूँगी। जितने भी आपके स्केल के आइटम्स होंगे वो आपने लिख लेने हैं। यहाँ पर आपने रिपीटिशन नहीं करनी। अब सिंपली यहाँ पर मैं डेसिमल को 0 करके, और ये सारे न्यूमेरिक होंगे। ये न्यूमेरिक इसलिए होंगे क्योंकि मैं डेटा व्यू से
ये न्यूमेरिक इसलिए होंगे क्योंकि मैं इसको वैल्यूज़ दूंगी। तो फर्स्ट वन को मैंने कॉपी कर दिया है। सो फर्स्ट इसको मैंने कॉपी कर लिया है और अब मैं ये अपने SPSS के SES1 में सेव कर लूँगी अपने लेबल फॉर्म में, जहाँ पर अब फर्स्ट ऑन SES1 में मैं फर्स्ट आइटम अपना कॉपी करके लेबल में पेस्ट कर दूँगी। बाद मैं इसको वैल्यूज़ दूँगी। आपने वैल्यूज़ वो देनी है जो आपके स्केल के ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके 4 ऑप्शंस है: स्ट्रांगली एग्री, एग्री, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। तो 1 मेरा जाएगा स्ट्रांगली एग्री पे, सेकंड होगा एग्री, थर्ड वन डिसएग्री और फोर्थ वन स्ट्रांगली डिसएग्री। उसके बाद इसकी मेजरमेंट जो होगी वो ऑर्डिनल होगी। उसके बाद हम अपनी हम अपने सारे स्केल्स को डिफ़ाइन करेंगे। उनको लेबल में उनके जो आइटम नेम होते हैं वो टाइप करेंगे और उनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। और इसी तरह आपके जितने भी स्केल है आप उसको सिंपली लिखेंगे यहाँ पर और उसको लेबल करेंगे और वैल्यूज़ देंगे। उसके बाद हम डेटा व्यूज़ पे आते हैं। डेटा व्यू में मैंने फर्स्ट वन, उसके बाद एडिट करने के बाद आप डेटा व्यू में आएंगे, जहाँ पर आप अपना डेटा, अपना रॉ इन्फॉर्मेशन, इसको एडिट करने के बाद आप डेटा व्यू में आएंगे, जहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को पुट करेंगे। तो आईडी मैंने लिखी है 1। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते सो दैट्स परफेक्टली ओके। नेम में मैंने सारा लिखा है, जेंडर क्योंकि सारा फीमेल है तो मैंने 2 किया है। उसके बाद मैंने एजुकेशन में BS इंग्लिश लिखा है। एज मैंने इसकी 23 लिखी है और फिर जैसे तो जिस तरह सारा ने अपना डेटा इंटर किया होगा आपने अकॉर्डिंगली ही वहाँ पर पुट करना है। फिर आपने अगर डेटा सेव करना है तो आपने सेव एज़ फाइल को ओपन करके, अगर आपने अपना डेटा सेव करना है तो अपने फ़ाइल को ओपन करके सेव एज़ पे चले जाना है और फिर वहाँ पर जहाँ पर आपको इजीली डेटा मिल सकता है आपने वहाँ पर सेव कर लेना है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने दोबारा अपना डेटा ओपन करना है तो आपने डेटा ओपन करने के बाद रिसेंटली यूज़ डेटा पे जाके अपना डेटा दोबारा यूज़ कर सकते हैं और दोबारा रीलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोरिलेशन अकॉर्डिंग टू APA 7 टेबल के लिए चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसकी वीडियो बना दूँगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।